मैं बिल्कुल मस्त जैसा दिख रहा हूँ वैसा बिल्कुल रिलैक्स्ड हैप्पी। काफी रिलैक्स मैं देख रहा था, काफी सारे जो कमेंट्स भी आते हैं उसमें तो काफी सारे आप रिलैक्स रहते हो। ये जो हफ्ता बीता है आपके लिए, जो फ्राइडे से लेके आज फ्राइडे है, किस तरह से बीता है? काफी सारे इंटरव्यूज आपने दिए रहेंगे, क्या कुछ अब तक सरप्राइजिंग सवाल क्या क्या लगे अब तक आपको? सरप्राइजिंग सवाल, फ्रैंकली मैंने कुछ देखा नहीं था बाहर। हाँ। मुझे मेरे दोस्तों ने एडवाइस दी कि आप प्लीज़ कुछ देख लें आपके बारे में जो कुछ कहा गया है। मैंने प्लीज़ यार मेरे को कुछ नहीं देखना, कोई मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं जवाब दे दूंगा। हाँ। मुझे पहले से वो देख के और मेरी दिमाग की दही नहीं करनी। हाँ, जिसने जो बोला होगा बोला होगा, तो जिसको जो पूछना होगा पूछेगा। तो सरप्राइजिंग सवाल पलक को लेके आए। मुझसे पूछा गया कि भाई उन्होंने अपने डैड के हार्ट अटैक का जिम्मा मेरे पे डाला है, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग तो छोड़ो, शॉकिंग था मेरे लिए। वो क्यों कहा, कैसे कहा, वो वजह वही जाने, मुझे जानना भी नहीं है। तो वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था। दूसरा शफक का लेके सरप्राइजिंग एलिमेंट था। वो ये चीज़ें 11 साल पुरानी कहाँ से वापस आ रही है, आई क्यों रही है, वो ही नहीं समझ में आया। तो ये सारे नेगेटिव सरप्राइजेस थे। पॉजिटिव सरप्राइजेस भी थे कि जो कि मेरे बिग बॉस के जर्नी को लेके थे, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी कि वो मुझे फिनाले में देखना चाहते थे और मैं घर से बाहर कैसे आ गया। राइट। तो मुझे भी ये तो था, क्योंकि मेरी गेम एंड में 2 हफ्ते में बहुत स्ट्रांग हो गई थी और मुझे लग रहा था कि मैं टॉप 5 में तो जाऊंगा। एंड में ही स्ट्रांग हुई कि स्टार्टिंग से आपको लगती थी स्ट्रांग? मुझे जब वो जनता जनता कहा गया, जिसको मैंने पॉजिटिवली लिया और जिससे मुझे इम्प्रूव करना था कहीं ना कहीं अपने गेम में, मुझे अपनी पर्सनालिटी को फास्ट करना था। राइट। तो वो मैंने फास्ट किया, तो उसके जब रिजल्ट्स आए तो मुझे लग रहा था कि हाँ मैंने वो कर लिया जो वो मुझसे करवाना चाह रहे थे। तो मेरी गेम कह सकते हैं कि थर्ड वीक के एंड से एक अलग लेवल उसने पकड़ लिया था ऊपर Right. जाना। स्पेशली जब से मैंने एलविश के अगेंस्ट जाना शुरू किया था उसकी कैप्टनसी टास्क में, जब मैं अकेला खड़ा था पूरे घर के अगेंस्ट, तो वो मेरे में गट्स आ गए थे कि अब तो भाड़ में जाओ। राइट। अविनाश, जिस तरह सरप्राइज एलिमेंट की बात करूँ, सबसे बड़ा सरप्राइज मुझे भी यही लगता है जो फलक और आपके बारे में जो बातें थी। आप अगर कुछ बताना चाहोगे अबाउट दो 11 साल पहले हम जब जाते हैं एक ही शो में काम करना, इट्स वेरी कॉमन थिंग। जो सोशल मीडिया है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया हो गया और सबसे बड़ी बात जो रील्स हो गई, छोटे छोटे क्लिप्स जो पहले के जो क्लिप्स रहते हैं उसको अब ऐड करके और उसमें एक स्टोरी 30-40 सेकेंड्स की जो स्टोरी बनती है। सबसे पहले फलक की जो ये सब बातें आई थी उस पे, फलक की, फलक फलक शफक की, हाँ हाँ करेक्ट। शफक की जो बातें आई थी, इस पे किस तरह रिएक्ट करने वाले हो आप? क्या रिएक्ट करूँ मैं, वो पता नहीं क्यों आई, कहाँ से आई, उसकी क्या डेप्थ है कुछ पता नहीं है। जो मेरा था, मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम लोग दोनों एक शो में थे, बहुत अच्छे से वो शो शूट हुआ, हमारे टेलीफिल्म को सबसे ज़्यादा रेटिंग्स मिली, एक रोमांटिक टेलीफिल्म थी, हमने बहुत अच्छे से शूट किया बॉम्बे में भी और महाबलेश्वर में भी। और वो पूरी टीम कहीं ना कहीं 20-22 दिन के लिए एक साथ रह रही थी, हम सब एक दूसरे से बहुत क्लोज हो गए थे, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। राइट। और उसके बाद मेरा शफक से कभी टच भी नहीं रहा, मतलब कोई हाई हेलो भी नहीं हुआ। हम लोग, मुझे याद है एक स्टार परिवार अवार्ड्स के आफ्टर पार्टी में भी मिले थे, बट वी डिडंट स्पीक मच। राइट। और इसके बाद आपकी पलक से बात हुई, इसके बाद कुछ बातें हुई आपकी घर के बाहर आने के बाद, आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की या फिर कुछ ऐसा घर पलक के? से? हाँ, पलक पलक से पलक से क्यों करूंगा मैं कांटेक्ट? बातचीत हुई, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक देखा था कमेंट के, उनको ऐसा था कि आप उनके बारे में बातें करते तो कुछ तो ऐसी बातें रह गई है या फिर कुछ ऐसी। पलक की मैं बात आप कर रहा हूँ, पलक की, मैं पलक पुरस्वानी की बात पलक कर? पुष्वानी की बात कर रहा हूँ, मैं हाँ पूरा नाम लेके बात करूंगा। हाँ हाँ, बेटर आई है। वोंट मेक यू कंफ्यूज। हाँ नहीं पलक नहीं, मैं पुष्वानी, कंफ्यूज नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है सवाल से कुछ कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, पलक पुष्वानी की नहीं मैं नहीं, बात मैं कर रहा फोन ही क्यों करूंगा भाई हूँ। हाँ। पलक पुरस्वानी को, मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स इररिलेवेंट, द टॉपिक इज इररिलेवेंट। ओके। एंड व्हाट अबाउट फलक? फलक से बिल्कुल मेरी फलक बात से होती है। किस तरह बातचीत हुई, क्योंकि एक अधूरी चीज अंदर रह गई थी, हमने देखी थी। नहीं, अधूरी नहीं बोलूंगा मैं उसे, वो वहीं से वो मिली थी मुझे, हाँ। वो बिग बॉस के घर से ही मिली थी, वो फीलिंग वहीं की थी, वो रिश्ता वहीं से शुरू हुआ था। और
और कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगा कि मैंने उस घर के अंदर ही उसे बोल दिया था कि मुझे तुम अच्छी लगती हो। Yes. तो उसके बाद मेरी डेफिनेटली उससे बात होती ही रहती है, डे टू डे बेसिस में हम लोग चैट वैट करते ही रहते हैं। हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि जो घर के अंदर हुआ था, मैंने पहले भी इंटरव्यू में काफ़ी बार आपको कहा था कि मैच्योर लेवल काफ़ी अच्छा दिखा आपका और फलक का। आप अभी ये जो रिलेशन है उसको किस तरह, हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस रिलेशन, फ्रेंडशिप, देन देयर आर सो मेनी थिंग्स। यार मैं इसे फिलहाल ज़बरदस्ती सिर्फ नाम देने के लिए नाम नहीं देना चाहता। और जैसे कि आपने कहा कि इसमें मेजॉरिटी बहुत है, तो मुझे, और मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मेरा सबसे ज़्यादा मुझे जो पॉइंट अच्छा लगा है वो यही लगा है कि वो मेजॉरिटी, वो अंडरस्टैंडिंग, राइट। कि यार उसके वजह से ना एक अलग ही कंफर्ट लेवल है हम दोनों के बीच में। हमें किसी को ज़बरदस्ती कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार ये क्यों हुआ, फिर आप समझाओगे यार ये इसलिए हुआ क्योंकि ऐसी मेरी सोच थी। तो वैसे हमारे बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं, अलग लेवल ही कंफर्ट लेवल है, कोई ऑकवर्डनेस, कोई डिस्कम्फर्ट है ही नहीं। राइट। सो इट्स गोइंग ऑन वेरी स्मूथली। जो भी चीज़ें हो रही हैं ऑर्गेनिकली हो रही हैं, जो बिग बॉस के घर से शुरू हुई थी उसी पेस में अब हम निजी ज़िंदगी में आ गए हैं। तो हमारी निजी ज़िंदगी कंपेयर टू बिग बॉस की ज़िंदगी बहुत स्लो होती है। तो यहाँ थैंकफुली सब अपने हिसाब से स्लो चल रहा है। ओके। इसमें इस साल के जो OTT प्लेटफॉर्म की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा चर्चा दो चीज़ों को लेके हुई है। एक तो पहले यही थी, यूट्यूबर्स वर्सेस टेलीविजन एक्टर, जिस पे आपने कमेंट भी किया है। आप किस तरह से देखते हो जब ये चर्चा हो जाती है? हाउ हाउ वुड यू लाइक टू रिएक्ट ऑन इट? यार उसमें मतलब ये चीज़ तो मेरे जहन में भी नहीं थी। ये जब चीज़ें बिग बॉस के घर में आई तब मेरे जहन में आने लगी कि अच्छा ऐसा बोला जा रहा है कि कंपेयर किया जा रहा है कि यूट्यूबर्स और एक्टर्स अलग। तो मेरा ये सोच है कि मैं उनकी रेस में हूँ ही नहीं। हाँ। मेरी सोच ही अलग है, और मैं इस इंडस्ट्री में जब आया था तो मुझे करना कुछ और था। और मैं कभी अपने फॉलोअर्स के पीछे, फॉलोअर्स बढ़ाने के पीछे कभी भागा नहीं हूँ। वो आपने मेरी सोशल मीडिया से देखा ही होगा आज तक मुझे कि मैं ज़बरदस्ती ऐसा मैंने सोशल मीडिया पे अपने आप को कभी पोर्ट्रे नहीं किया कि जो मैं अपना रियल ना दिखूं। और मैं कभी ज़्यादा किसी भी प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एक्टिव रहा नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने के लिए भी एक वजह चाहिए। तो जब सलमान सर ने भी मुझसे शो में पूछा था कि आप आज तक एक्टिव नहीं है लेकिन क्या अब आप रहेंगे, तो मैंने उन्हें कहा था कि यस मैं डेफिनेटली अब रहूंगा, क्योंकि मैं बिग बॉस में जब गया हूँ, जब मैंने इतना बड़ा प्लंज उठाया है तो मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ेगा और मैं रहूंगा, क्योंकि वो भी मेरे काम का हिस्सा है। करेक्ट। तो ये जो दो चीज़ें हैं, यूट्यूबर्स और एक्टर्स, मैं उसे कंपेयर ही नहीं कर सकता, क्योंकि सर आपकी ज़िंदगी अलग है, आपकी टारगेट ऑडियंस कोई और है, हमारी सोच अलग है। हमें एक्टिंग से प्यार है, हम वो करते हैं, हमारे फैंस हमें देखते हैं, वो खुश होते हैं तो हम खुश होते हैं, हमारी टारगेट ऑडियंस कोई और है। तो उन दोनों का कंपैरिजन ही नहीं बनता। यस, बट अविनाश, जिस तरह ये जो सिस्टम सिस्टम सिस्टम, मैंने कई बार आपको ये पूछा है सिस्टम सिस्टम लेके, एल्विश के आने के बाद कितना असलियत में कितना घर का सिस्टम हिला है? यार एक तो मेरे को पता नहीं था कि एल्विश यादव का ये जो सिस्टम वर्ड है उसके पीछे क्या चीज़ है और क्या उनकी फैंस ये बोलते हैं। तो जब उन्होंने मुझसे पहली बार कहा था कि भाई ये सिस्टम है, तो मैंने उनसे, जब हम लोग लड़ ही रहे थे, तो मैंने बोला यार मेरे को कुछ ये सिस्टम विस्टम समझ में नहीं आता, जो बोलना मुंह पे बोल। मुझे अभी भी याद है मेरी लाइन। तो मुझे एक्चुअली नहीं पता था, क्योंकि मैं कभी ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस देखता नहीं हूँ, ना ही मैं रील्स देखता रहता हूँ सारा टाइम, नो डाउट। जबकि मेरा भी यूट्यूब पे एक छोटा सा चैनल है जो सिर्फ ट्रैवल बेस्ड है। जब मैं घूमने जाता हूँ तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि मैं कुछ वीडियो शूट करूँ, खुद ही एडिट करता हूँ और अपने फैंस को दिखाने के लिए कि मैं यहाँ घूमने गया था, ताकि उनको मैं दिखता रहूँ कि मेरी निजी ज़िंदगी में मुझे क्या पसंद है, इसलिए मैं वो पोस्ट करता था। तो एल्विश के आने से डेफिनेटली वो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री था, और एक वाइल्ड कार्ड को क्या करना चाहिए, उसमें वाइल्डनेस होनी चाहिए, वो उसने की है। तो बिल्कुल अपनी जगह पे वो खरा उतरा है, क्योंकि उसके आने के बाद घर के अंदर जो माहौल हुआ, भले वो मेरे साथ हुआ हो या फलक के साथ हुआ हो या जिया के साथ हुआ हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उसके ये 3 टारगेट दिख रहे थे मुझे, मैं तो पहला टारगेट था। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपने जगह पे बिल्कुल खरा उतरा है, और यू नेवर नो, इस बार वाइल्ड कार्ड ही जीत जाए। ओके। ऐसा क्या ऐसा कोई लगता है थंब रूल नहीं है कि आपको? वाइल्ड कार्ड नहीं जीत सकता। क्योंकि यूट्यूब ये इसके बिग बॉस के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है
क्या लगता है इतिहास पलटेगा, सिस्टम जीतेगा? भाई कभी कभी हो जाता है ऐसी चीजें उल्टी, और ये सीजन मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से एल्विस जा रहा है, और उसकी एक समझदारी का साइड भी मैंने देखा है कि वो इंसान बहुत ही समझदार इंसान है और बहुत ही ग्राउंडेड है। वो ना उसमें वो गुरूर नहीं है कि मेरे इतने फॉलोअर्स और मेरा वो और मेरा चैनल और मैं तो ये, उसका गुस्सा आता है पर वो 2 घंटे में ठंडा भी हो जाता है और वो आके सॉरी भी बोल देता है। तो वो बहुत ही अच्छा इंसान, मुझे समझदार इंसान दिखता है, तो इस चीज़ की मुझे रिस्पेक्ट है। बट अभी जो जो कंपटीशन जो है अभिषेक मलान और एल्विश के बीच में, ये जो कंपटीशन है काफ़ी हाई है। बाकी जो 3 खिलाड़ी है वो अलग है, बट ये जो मेन कंपटीशन है टॉप 2 के रेस में, ये परफेक्ट कैंडिडेट ऑडियंस को लगते हैं। आप अगर ये जो कंपटीशन और परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द टॉप 2 आपको लगते हैं, क्योंकि आपने पूजा मैम का नाम लिया था लास्ट इंटरव्यू। यस, मेरे लिए टॉप 2 तो पूजा भट्ट और एल्विश हैं, बट अगर ये सिर्फ वोटिंग के हिसाब से सोचूं और मिलियन फॉलोअर्स के हिसाब से सोचूं तो फिर तो वो अभिषेक मल्हान और एल्विश ही रहेंगे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जनता जो देख रही है, जनता को उस हिसाब से भी कहीं ना कहीं वोटिंग हो रही होगी, क्योंकि पूजा जी के भी तो फॉलोअर्स बड़े होंगे ना अंदर जाने के बाद। पूजा जी भी इतने टाइम के बाद दिखी है टीवी पे, राइट। पर पूजा जी के फॉलोअर्स उन्हें कितना सपोर्ट कर रहे हैं वो हमें दिख नहीं रहा है। और पूजा जी फिनाले में भी पहुंच गई हैं, तो कहीं ना कहीं उनके फॉलोअर्स भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मैं उनका फॉलोअर हूँ और मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। राइट। तो देखते हैं यार जो होगा, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि जनता असली बॉस है एंड वी हैव टू रेस्पेक्ट इट। यस। अब एविक्शन हुआ जिया का, ये एविक्शन के बारे में कितना डिजर्विंग था, कितना फेयर था आपके हिसाब से? क्या वो टॉप 5 के रेस में काबिल नहीं लगती आपको, क्या लगती है? यार काबिल तो मुझे लगती है, जैसे कि मुझसे जब सलमान सर ने पूछा था अविनाश क्या लगता है कौन एलिमिनेट होगा, तो मैंने मनीषा, क्योंकि मैं उसकी सिर्फ गेम देख रहा था। तो उसकी गेम पहले ऐसे थी, बिल बहुत ही बोरिंग हो गई और ऐसा बोला, स्क्रिप्ट खत्म हो गई है, वही चीज़ करती रहती है, बहुत सारे मुखौटे हैं। तो मुझे लगा मनीषा को एक एलिमिनेट होना चाहिए, क्योंकि जनता भी देख रही है, जनता भी समझेगी। बट बात अगेन जब फॉलोअर्स पे आ जाती है तो फिर ये चीज़ें वैसी दिखती नहीं है। जिया भी डिजर्व करती थी कहीं ना कहीं टॉप 5 में रहना, बट बात अगर फॉलोअर्स पे आ जाती है तो जिया भी बाहर आ गई। तो अब कहीं ना कहीं जनता असली बॉस है, आपको उस चीज़ की इज्जत करनी चाहिए, एंड बिल्कुल हम वही कर रहे हैं। आपको क्या लगता है वो जो टॉप 5 जो है, मैं बता देता हूँ फिर से, एल्विश, अभिषेक, बेबिका, मनीषा एंड पूजा मैम, ये जो 5 में है, कौन ऐसा लगता है कि इसके बदले मैं होना चाहिए था टॉप 5 में? वो डिजर्व नहीं करता, या फिर उनकी गेम थोड़ी सी वीक है, मेरी गेम थोड़ी यार सी ज्यादा मैं स्ट्रांग है? किसी के जगह पे तो रहना चाहूंगा नहीं। फिर भी एक अगर नहीं। यू वांट टू पिक। नहीं, मैं किसी की जगह पे तो रहना नहीं चाहूंगा, मेरी जगह मेरी ही है। तो मुझे किसी की जगह नहीं चाहिए। अगर मैं डिजर्व करता और अगर मेरे को ज़्यादा वोट्स मिलते तो मेरी खुद की वहाँ जगह होती, और अगर मेरी वहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, तो यही सही। सबसे बड़ी सीख क्या थी अविनाश इस घर में आपके लिए? यार मेरा ना ड्रीम, मेरा ना विजन इस ज़िंदगी को लेके काफ़ी कुछ बदल गया है पिछले कुछ सालों में, जब से कोविड आया और काफ़ी सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स और बहुत सारे डिफ़िकल्ट और ये वो चीज़ें आई और फटक करके ऐसे पूरी ज़िंदगी पलट गई। तो उस दौर में ना जिस तरीके से मैंने चीज़ें समझी, और लोगों का ना रिएक्शन चेंज हो जाता है आपकी तरफ, और आपका खुद का रिएक्शन चेंज हो जाता है आपकी तरफ, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, आपका एक नज़रिया चीज़ों को देखने का बदल जाता है, आपके खुद से सवाल पैदा हो जाते हैं आपके कॉन्फिडेंस को लेके अंदर ही अंदर। तो उससे झुलझते हुए जिस तरीके से मैंने अपने आप को संभाला, फिर आर्ट ऑफ लिविंग की ये चीज़ें मैंने की, सुदर्शन क्रिया और मेडिटेशन, फिर अब मुझे सहज समाधि के लिए एनरोल करना है। तो उन चीज़ों के वजह से जो मेरा एक आउटलुक और एक विज़न चेंज हुआ लाइफ के लिए, उसने मुझे बहुत ही ग्रो करने में हेल्प की। तो मेरा जो विज़न है वो मेरा विज़न ये है कि मुझे ज़िंदगी के बारे में और समझना है, राइट। और उसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं जितना भी समझता जाऊंगा उतना कम ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना समझ में आ गया एंड में कि हैप्पीनेस से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, भले वो आपकी काम के लेके हैप्पीनेस हो, या आपकी मेंटल हेल्थ को लेके हैप्पीनेस हो, या आपकी निजी ज़िंदगी को लेके हैप्पीनेस हो। हैप्पीनेस दी
एंड ऑफ एवरीथिंग। यस एक आखिरी सवाल, अब आपका टॉप 3, अब बोल रहे थे कुछ? हाँ बोलिए बोलिए, आई एम सो सॉरी। तो वो जो मेरा विजन था जिंदगी को लेके, जिसमें मेरे लिए हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब वो चीज़ में मैंने 4 कदम और रख लिए हैं बिग बॉस के घर में जाने की वजह से। तो मैं बाहर निकला हूँ एक ब्रॉडर विजन के साथ। तो जैसे कि मैंने कहा, इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन मैंने उस पर चलना शुरू कर दिया। यस अब एक आखिरी सवाल, अब आपका टॉप 3 और विनिंग मटेरियल कौन है उस घर का? यार मेरे टॉप 2 तो वही है, पूजा पूजा भट्ट और एल्विश। थर्ड कौन लगता है? थर्ड वो जो पोजीशन है। यार लोग सेकंड को नहीं याद रखते यार, थर्ड को कौन याद रखेगा? तो थर्ड कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? लास्टली क्या लगता है कौन जीतेगा विनिंग? यार डिजर्विंग जो मुझे लगता है, जिन्होंने हर तरीके से बिग बॉस जो पर्सनालिटी शो है वो हर जगह समझ के खेला है, वो है पूजा भट्ट। बट रही बात, अगर जैसे कि मैंने कहा, अब जनता असली बॉस है, वोट्स पे आ जाती है चीज़ें, और एल्विश भी मुझे स्ट्रांग दिखता है क्योंकि वो समझदार इंसान है, तो मुझे एल्विश भी नज़र आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।